हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए रहा था सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो बाकी मैंने सुबह के जो नाश्ता बनाने का काम होता है और मैंने खाना का भी मतलब कुछ तैयारी कर ली हुई थी और सब सारे काम मेरे हो गए थे। और जो सुबह नाश्ते के बर्तन वगैरह सब गंदे थे सब मैंने धो लिए हुए थे। और मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले ही जगी हुई थी, तो मैंने उसे भी दे दिया हुआ था नाश्ता, चाय बिस्किट खा रही थी वो। और उसके बाद से मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। तो बाकी सभी सारे काम हो गए हुए हैं। बस पोछा लगाने के बाद से फिर मैं बच्चों को नहला के फिर मैं भी नहाने चली जाऊँगी। तो अभी मेरी बेटी नाश्ता कर लेगी, तो जब तक मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और उसके बाद से फिर मैं उसे नहलाऊँगी। अब बेटी को भी नहलाना है, तो दोनों को नहलाने के बाद से मैं चली जाऊँगी, मैं भी नहा लूँगी। और यहाँ पर हो गया था दोपहर का वक्त। तो अब हम सबको भूख लग गई हुई थी, हम सब लोग नहा लिया हुआ है। नहाने के बाद से थोड़ा सा मैंने आराम किया, उसके बाद से भूख लगी हुई थी तो मैं लगा रही थी खाना। तो ये मैं निकाली थी टमाटर की चटनी। तो मैंने आज खाने में बनाया हुआ है दाल चावल है, आलू मटर की सब्ज़ी है, टमाटर की चटनी है, थोड़ा सा मैंने आलू का चोखा भी बनाया हुआ है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आलू का चोखा, चटपटा चोखा खाने का। तो मैंने बनाया, थोड़ा सा तीखा ज़्यादा बनाया मैंने क्योंकि मेरा मतलब तीखा खाने का दिल था। क्योंकि बहुत दिनों से मतलब थोड़ा कुछ दिनों से मतलब तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो थोड़ा तीखा खाने का दिल कर रहा था मेरा। इस वजह से मैंने आज जो चोखा बनाया बहुत ही तीखा है। तो वही देखिए हम लोग खाना खा रहे थे। तो गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो मैंने स्टैंड फैन लगा दिया हुआ था क्योंकि हॉल में हमारे मतलब फ़ैन ऊपर नहीं है, तो स्टैंड फैन लगा के हम बैठ के खा रहे थे खाना। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटी तो मेरी मतलब खाना खाना ही नहीं चाहती है, उसे ज़बरदस्ती उसको हम लोग मतलब मैं बार बार बोलती हूँ तभी जाके वो खाना खाती है। और यहाँ पर देख लीजिए हम लोग सभी लोग खा के मतलब उठ गए हुए हैं, वो अभी तक खा ही रही थी। तो मैं कुछ दिनों से उसे अपने हाथ से नहीं खिला रही, नहीं तो मैं खाना खाने के बाद से उसे खिला देती हूँ। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब उसे स्कूल जाना है कुछ दिनों में, तो खुद से खाना खाने की आदत रहेगी तभी वो खाएगी, नहीं तो फिर स्कूल जाएगी तो फिर वहाँ पे भी वो ठीक से खाएगी नहीं। तो इस वजह से मैं उसे आजकल नहीं खिलाती, कभी कभी खिला देती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से ही खाए तभी उसको आदत लगेगी। और यहाँ पर देख लीजिए हो गया था रात का वक्त। खाना खाने के बाद हम लोगों ने मतलब बच्चे तो मतलब शाम हो गई थी तो खेलने चले गए थे बाहर। और खाना खाने के बाद मैंने फिर आराम किया, फिर मैंने उस वक्त कुछ काम नहीं किया। तो उसके बाद से फिर मैं हस्बैंड और मेरे बच्चे बाहर टहलने चले गए हुए थे। तो उन्होंने ही कहा कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तो फिर हम लोग गए हुए थे थोड़ा बाहर घूमने टहलने, ऐसे ही पैदल ही गए थे हम लोग, टहल के आए हैं। उसके बाद से यहाँ पर मेरे हस्बैंड मतलब बाहर ही रुक गए थे किसी काम से, और बच्चे फिर आके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे रूम में, और मैं आ गई थी खाना बनाने। तो वही मैं बना रही थी सोया बड़ी की सब्ज़ी। तो गोभी लेके आए हुए थे, हम गए हुए थे टहलने बाहर मार्केट की साइड में गए हुए थे जिधर सब्ज़ी मंडी है। तो वहाँ पे बहुत ही सस्ती सब्ज़ी मिलती है और ताज़ी भी मिल जाती है बिल्कुल। तो हम वहीं से गोभी लेके आए हुए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गोभी अभी नहीं बनाऊंगी, मैं सुबह में बना दूंगी। क्योंकि अगर मैं अभी गोभी बना दूंगी तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, फिर उनका मुझे टेंशन हो जाएगा कि उनके लिए मैं क्या बनाऊं। और हम क्योंकि टहलने चले गए हुए थे बाहर, तो लेट भी हो गया था खाना बनाने में। आने में मतलब पैदल घूमते घूमते थोड़ा लेट ही हो जाता है, तो लेट हो गया था इस वजह से। फिर मैंने दो तरह का बनाती तो फिर और लेट हो जाता। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ये सोया बड़ी बना देती हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चों को सोया बड़ी की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं। तो हाँ, वही मैं बना दे रही हूँ। तो मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर की मतलब सब्ज़ी सोया बड़ी की बहुत ही अच्छी लगती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, बिल्कुल नॉनवेज की तरह लगता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब सोया बड़ी को फ्राई कर लिया हुआ है, प्याज के साथ ही मैंने फ्राई कर लिया हुआ है उसे, अलग से मैंने नहीं फ्राई किया। और उसी में मैंने थोड़े से तेज़पत्ते गरम मसाले डाल दिए थे।
और उसके बाद से जब सोया बड़ी फ्राई हो गया तो मैंने उसमें जो आलू, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह जो सब काट के रखे थे सब डाल दिए थे मैंने। और फिर उसके बाद से सारे मसाले मैंने डाल दिए हुए हैं, जो जो मसाले मुझे मतलब उसमें डालने थे। उसके बाद मैं उसे डाल के धीमे धीमे आंच पे इसे भून लूँगी। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है क्योंकि लाइट कट गई हुई थी यहाँ पर। और यहाँ मेरे हस्बैंड आए हुए थे किचन में तो पानी पीने के लिए, वो मतलब ऐसे ही, वो भी बाहर से आए हैं तो उन्हें प्यास लगी थी तो आए हुए थे वो पानी पीने। और यहाँ पर मेरी बेटी को देखिए वो आई हुई थी, चना मांग रही थी वो खाने के लिए। उसे कभी भी ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसे, चना वगैरह, मूरी वगैरह जो होता है वो सब चीज़ें ज़्यादा खाती है, खाना नहीं खाती है। तो वही मैं हमेशा उसके लिए ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो वही आई थी, मम्मा की दे दीजिए मम्मा थोड़ा सा खाना है। तो मैं तो मना कर रही थी कि अभी मत खाओ नहीं तो फिर खाना नहीं खाएगी वो ठीक से, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दे दिया। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी भून गई हुई थी तो मैंने लगा दिया उसमें पानी, और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया हुआ है, जो मैंने सुखा के रखा हुआ है धनिया पत्ती। तो बस उसमें 2-3 सीटी आ जाएगी तो मतलब एकदम बहुत ही अच्छे से वो कुक हो जाएगा। और उसके बाद से मैं आटा गूँथ ले रही थी क्योंकि मैं तुरंत अभी रोटियां बना ही दूँगी क्योंकि बहुत मतलब लेट हो गया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास, यहीं पे बैठ के चना खा रही थी क्योंकि वो मोबाइल के लिए बैठी हुई थी कि मम्मा मोबाइल दे दीजिए। वो तो वही मैं उसे बोल रही थी कि नहीं अभी मोबाइल बिज़ी है, थोड़ी देर बाद दूँगी। तो वही मेरे पास बैठ गई वो। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा आया था पानी पीने किचन में, तो उसने पानी गिरा दिया हुआ था तो वही अपने पैरों से पोंछ रहा था वो। तो मैंने उसे डांट के भगाया कि जाओ तुम रहने दो, मैं पोंछ दूँगी। तो देख लीजिए भाई मैं पोंछ दे रही हूँ क्योंकि टाइल से अगर पानी, इस पर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो फिसलने का डर रहता है। मैं बहुत बार फिसल भी जाती हूँ अगर थोड़ा सा भी पानी गिरा रहता है तो। इस वजह से मैं बिल्कुल सूखा रखती हूँ कि मतलब पानी बिल्कुल एक बूंद भी पानी में नहीं गिरने देती। मैं पोछा यही साइड में रखे रहती हूँ और अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो मैं तुरंत उसे मतलब पोंछ देती हूँ ताकि मतलब गिरने का कोई डर ना रहे। और उसके बाद से बस मैं रोटियां भी अब बना ही दूँगी क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। तो वैसे तो हम बाहर गए हुए थे घूमने शाम में, तो हम मतलब बाहर से नाश्ता करके आए थे। मतलब एक हमने बस सिर्फ एक समोसा ही खाया, हम ज़्यादा नहीं खाया। हमने कहा कि फिर हम ज़्यादा खा लेंगे तो फिर रात में खाना खाने का दिल नहीं करेगा, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ एक समोसा ही खाया। और फिर हम ऐसे ही घूमते फिरते सब गोभी सब्ज़ी लेके हम चले आए थे। तो गर्मी का दिन है, तुम अब आदत छूट गई हुई है मतलब पैदल जाने की कहीं, तो एकदम हम लोग थक गए हुए थे। मैं तो पसीना पसीना हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने आके थोड़ी देर मैंने तो आराम किया, फिर उसके बाद से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो बस रोटी बनाने के बाद से मैं बच्चों को दे दूँगी अपने खाना। और अभी हस्बैंड नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमने सामने समोसा खाया हुआ था, तो हम बाद में खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो बच्चों को मैं बस दे दूँगी और मैं मेरे हस्बैंड बाद में खाएंगे। अलीना खेलो नहीं बेटा।